नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 9 जून और आज सेकेंड शिफ्ट में एमए हिंदी का एग्ज़ाम था। तो हमारे साथ कई ऐसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कि सीयूटी कॉन्सेप्ट को जानते भी है और यहाँ से पढ़ाई भी किए हैं और इन लोग का आज एग्ज़ाम भी था। पेपर का लेवल किस प्रकार रहा है, सवाल किस प्रकार के पूछे गए हैं, क्योंकि विगत जो पेपर हुए हैं आप लोग देख पा रहे होंगे, एमए पॉलिटिकल साइंस बीएड जिसका भी पेपर हुआ, पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा है। उसी क्रम में आज भी हम लोग एक एक करके जानेंगे। इसके पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आपको सीयूटी की पल पल की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। सभी अपडेट यहाँ पे आपको काउंसलिंग से संबंधित एडमिशन प्रोसेस का सभी अपडेट मिलेगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इनके पास। आप बताइएगा क्या आपका पेपर था? पेपर का लेवल मॉडरेट था, ज़्यादा डीप में भी नहीं था, ज़्यादा आसान भी नहीं था। हाँ, अगर कोई रामचंद्र शुक्ल अच्छे से पढ़ा होगा और सरस्वती पांडे तो पेपर को कर सकता था। पार्ट बी के बारे में बताइएगा, उसमें कितना सवाल ऐसा था जो कोई भी स्टूडेंट बना सकता है? पार्ट ए में, पार्ट बी में? पार्ट बी में लगभग 25 से 30 ऐसे थे जो हर कोई बना सकता था, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन थे वो बहुत कॉन्सेप्चुअल थे, मतलब जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही बना सकता था, और थोड़ा बहुत फंसाने वाले भी थे जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो। देखिए, बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहा होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपसे मैं जानना चाहूँगा। पिछले साल का पेपर आप ज़रूर देखे होंगे। पिछले साल का पेपर और इस साल का जो पेपर आया है, दोनों में क्या अंतर रहा, दोनों में सवाल का लेवल किस प्रकार रहा? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि सवाल का लेवल क्या, तो आपको तुलना करना है प्रीवियस पेपर से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं अभी बीएचयू से मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा हूं हिंदी में। तो मेरी जूनियर है, मैं इन्हीं का पेपर दिलवाने आया था। तो अगर पार्ट बी की बात करें, जो हिंदी के क्वेश्चन आए थे, तो पिछले साल की तुलना अगर इस साल से करें तो इस साल का पेपर आप बोल सकते हैं कि टफ़ था। कुल मिला जुला के आप मान लीजिए कि कोई कितना भी पढ़ा हो, 25 से 30 क्वेश्चन ये ऐसे थे जो श्योर रूप से वो बना सकता था कि नहीं ये क्वेश्चन मेरे सही होंगे। बाकी जो क्वेश्चन थे उसमें कथन और तर्क से क्वेश्चन डाला था और पंक्तियाँ दी थी और मिलान करने के लिए दिया था। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन की मतलब आप कितना भी पढ़े हों, आप अगर आप कॉमन सेंस यूज नहीं करेंगे और थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे तो नहीं होने वाले हैं। यानी आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि पिछली साल की तुलना में इस बार कट ऑफ थोड़ा सा डाउन होगा। कट ऑफ डाउन होने की थोड़ी बहुत संभावना, जैसे पिछले साल का जो कट ऑफ था 351 हाईएस्ट गया था, तो इस बार का मान सकते हैं कि हम 335 या 330 इतना ही हाईएस्ट जाएगा। और लेवल देखें तो पेपर समझ लीजिए कि बहुत वैसा बनाया था, मतलब ठीक। अभी हम इनसे जानेंगे। अमीषा, आप बताइएगा कि किस किस पोर्शन से आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए थे? जैसे आधुनिक काल से कितने सवाल आए थे? आधुनिक काल से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। हम लोग आधुनिक काल को जो तो प्रेशर बना के ज़्यादा पढ़ रहे थे, बट आधुनिक काल से बस वही श्रृंखला की कड़ियाँ वगैरह जो भी था, महादेवी वर्मा के 2-4 क्वेश्चंस और जो शताब्दी वगैरह था वो सब क्वेश्चंस आए थे। बट जो हम लोग डीपली नहीं पढ़े थे, जो कि बहुत पुराने प्राचीन चीज़ें थी, वो ज़्यादा आ गई थी हिंदी में हमारे। 2024 में जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम को देंगे एमए हिंदी का, तो उनको कौन कौन बुक को पढ़ना चाहिए? क्योंकि पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट आया है, तो किस बुक को ज़्यादा प्रीफर करें ताकि उनका एग्ज़ाम बेहतर जाए? उसके गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे को पढ़ना बहुत सही रहेगा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है। आप लोग कितना सवाल को अटेम्प्ट की है? 75 में 75 में किया है, 45 प्लस किया है, एकदम सही है वो। ओके। और पार्ट बी में 68 बहुत काफ़ी है। थोड़ा बहुत माइनस मार्किंग भी होगा, बट 68 किए हैं। ओके, अगर आपका कट ऑफ कम ही जाने की संभावना है। आप बताइएगा, जो डोमेन सेक्शन है 75 सवाल जो आया है, पूरा बारीकी से बताइएगा कि किस किस पोर्शन से कितना सवाल, क्योंकि आप कंफर्म तो नहीं बता सकती हो, अप्रोक्स बताना कि किस पोर्शन से ज़्यादा सवाल है। क्वेश्चंस आदिकाल से आए थे और आधुनिक काल से 5-6 क्वेश्चन ज़्यादा थे। और लेकिन हाँ, एक ये कहना चाहूँगी कि विधा है, जो विधा पोर्शन है, उससे क्वेश्चन बहुत ही कम आए थे। और है हिंदी जनसंचार से 3 क्वेश्चन आए थे, पत्रकारिता से 2 क्वेश्चन आए थे, और काव्य शास्त्र से 4-5 क्वेश्चन आए थे। सवाल जो भी पूछे गए थे जो सिलेबस है उसी के, हाँ, सिलेबस के अंडर ही था। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल था। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। मतलब ये कह सकते हैं कि आज का जो पेपर हुआ वो मिला जुला कर एक मॉडरेट था, लेकिन ईजी नहीं था। इसके अलावा जो 2024 में एमए हिंदी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि किस किस बुक को प्रीफर करें जो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप बताइएगा कि कौन कौन बुक पढ़ें? देखिए, इस बार का पेपर देख के ऐसा लग रहा था कि मतलब सिर्फ सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे पढ़ने से कुछ नहीं होगा।
तो मैं 2-3 बुक का नाम रिकमेंड करूँगा। एक सरस्वती पांडे गोविंद पांडे और दृष्टि की नेट JRF वाली बुक। इन दोनों को आप जितना हो सके अच्छे ढंग से पढ़ जाइए। और एक बुक आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास, क्योंकि इस बार जो कथन तर्क वाले क्वेश्चन थे वो 12 से 15 क्वेश्चन थे। अगर आप रामचंद्र शुक्ल जी को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप कर ही नहीं सकते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल को आप अच्छे से पढ़िए और गाइड के तौर पर इन दोनों बुक को, दृष्टि की नेट JRF और सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे को अच्छे से सीरीज भी लगाइए तो डिफिकल्ट वाला, बेसिक काम नहीं चलेगा। नेट JRF का टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, तभी आप मानिए कि आप CUET के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि अब आपको CUET में हिंदी का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। कम से कम आप अपनी तैयारी UGC नेट तक रखिए। के लेवल की कीजिए, तभी आपका कुछ हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जैसा कि आप लोग देख पा रहे थे कि आज हमने रिव्यू किया MA हिंदी का, आज एंट्रेंस एग्जाम था। ऐसे ही अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।